हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा सीडीपी का होगा और सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग बाल विकास के उद्देश्य को जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको देखेंगे। इसकी उद्देश्य क्या है, बाल विकास का उद्देश्य क्या है, ये क्यों जरूरी है। एज ए टीचर हमें जानना चाहिए कि बच्चों का बाल विकास हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सभी चीजों पे चर्चा की जाएगी आज के क्लास में। दोस्तों, हमारा जो कल का क्लास था विकास की विशेषताएं, वृद्धि और विकास की विशेषताएं, इससे पहले अर्थ और परिभाषा को हमने बताया। तो अगर आपने उन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो देख ले, क्योंकि सीक्वेंस वाइज अगर आप देखते जाएंगे, क्लास को समझते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बाल विकास के उद्देश्य को जानते हैं। यह जानने और समझने के लिए कि बच्चे कैसे विकसित हो रहे हैं, छात्र के विकासात्मक मानदंड, विकास के पहलू, बच्चों की जरूरतें, बच्चों का अधिकार आदि के बारे में जानना आवश्यक है। एज ए टीचर, अगर हम टीचर बन रहे हैं या फिर जो लोग भी जो टीचर बनने जा रहे हैं, उनको बच्चों के विकास कैसे हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में शिक्षा लेने की आवश्यकता है। तो वही कह रहा है कि अगर हमें बच्चों के विकास के उद्देश्य को जानना है, समझना है, तो हमें इन सारी चीजों को, जैसे बच्चों के विकास को समझने की कोशिश करनी होगी। छात्र का विकासात्मक मानदंड क्या है, विकास के पहलू क्या हैं, बच्चों की जरूरतें क्या हैं, बच्चों का जो नीड्स है इसके बारे में जानना होगा, और बच्चों का अधिकार क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जानना होगा, अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्र के विभिन्न विकासात्मक चरणों, जैसे प्रसव पूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था आदि के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं, बाल विकास के उद्देश्य को पूरा करना है, तो हमें बच्चों का जो विभिन्न विकासात्मक अवस्थाएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करनी होगी, जानना आवश्यक है, एकदम जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आनुवांशिकता, पर्यावरण, उत्तेजना, परिवार, शिक्षा, परिपक्वता, पोषण, व्यायाम आदि का बच्चों के विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। बच्चों का जो विकास हो रहा है तो ऊपर जो भी तथ्य हैं, चाहे वह आनुवांशिकता हो, पर्यावरण हो, शिक्षा हो, परिवार हो, पोषण हो या फिर व्यायाम हो, सभी का बच्चों के विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक लंबे समय तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है, लॉन्ग टाइम तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग, माता पिता और शिक्षक यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि बच्चों के शारीरिक, प्रेरक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो बाल विकास के अंतर्गत जो शिक्षक हो गए चाहे और उनके माता पिता, इन दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के विकास में माता पिता और एक शिक्षक का बहुत ज्यादा एक अहम भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के विकास के अंतर्गत। तो इन सभी के बारे में भी जानने की कोशिश की जानी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग बाल विकास के उद्देश्य को एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर में उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाएगा, किन किन चीजों का अध्ययन करके हम बच्चों के विकास को पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला जो है पॉइंट, इसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करना। तो एज ए टीचर हमें अगर बाल विकास को पूरा करना है, उसके उद्देश्य को पूरा करना है, तो हमें जानना होगा, उसके बारे में अध्ययन करना होगा कि बच्चों का जो विकास है, जो विभिन्न कारक, बच्चों के विकास का जो विभिन्न कारक है, जो बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, इसका अध्ययन करना होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का सर्वांगीण विकास का अध्ययन। अब बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी कि सर्वांगीण कहने का मतलब यानी कि चौतरफा विकास हो, बच्चों का हर तरह से बच्चों का विकास हो, तो इसका अध्ययन भी करना जरूरी है। एज ए शिक्षक आपको जानना होगा कि आखिर बच्चों का चौतरफा विकास कैसे होगा। तो बहुत सारी जैसे एनईपी वगैरह आती है, तो इस सब में बच्चों के विकास के बारे में नई नई पॉलिसीज आती रहती है, तो इन सभी चीजों का भी आपको अध्ययन करते रहना पड़ेगा ताकि बच्चों का विकास कैसे बेहतर हो, इन सभी चीजों के बारे में आप जान सके, फिर बच्चों के विकास में आप अच्छा रोल निभा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जन्म से किशोरावस्था तक विकास के चरणों से परिचित होना। अब जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो भी विकास के पहलू हैं, इसके बारे में टीचर को जानना होगा, इसके बारे में टीचर को अध्ययन करना होगा, क्योंकि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक में बच्चों अलग अलग तरह से विकास देखने को मिलता है। वृद्धि और विकास अलग अलग तरीके से बच्चों में देखने को मिलता है, तो उनके बारे में जानना होगा, उनकी आवश्यकताओं को जानना होगा, उनकी नीड्स को जानना होगा, उनकी परेशानियों को जानना होगा कि आखिर में इस एज ग्रुप के बच्चे को किस टाइप की परेशानी है। किशोरावस्था में बच्चे हैं या फिर बाल्यावस्था में बच्चे, तो इनको किस तरीके की परेशानी हो रही है, इन सभी चीजों को जानना होगा। इन सभी चीजों का अध्ययन करके हम उनकी परेशानियों को जानते हुए, समझते हुए फिर हम उसको दूर करने की प्रयास करेंगे। तो अगर बाल विकास का उद्देश्य पूरा करना है तो हमें बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों, उनकी अवस्थाओं के बारे में जानना होगा, उसके नीड्स के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में, उसके जो भी जो भी समस्याएं हैं उन सभी के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विकास में वयस्कों की भूमिका के योगदान को समझना बाल विकास का उद्देश्य है। एक वयस्क व्यक्ति का बच्चों के विकास में क्या योगदान है, क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, जानने की कोशिश करना होगा कि बच्चों के विकास में एक वयस्क व्यक्ति किस प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो बाल विकास के उद्देश्य की जो भी पॉइंट है आप डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इन सभी चीज ये जो भी तथ्य हैं ये आपके दिमाग में बैठे और आप इससे अपना कॉन्सेप्ट को दूर करें, जो भी कॉन्सेप्ट को पूरा करें और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करें। हालांकि मैं बाल विकास के उद्देश्य को समझाने का भरसक प्रयास की हूँ, फिर भी अगर कहीं आपको किसी भी प्रकार की समस्या लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया है, ताकि मैं फिर उस पे आपको वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूंगी। तो हम लोगों ने आज की क्लास में बाल विकास के उद्देश्य को अच्छे तरीके से जान लिया, समझ लिया। अगर बच्चों का विकास होगा तो उसके लिए टीचर को अच्छे तरीके से उसके जो भी उद्देश्य हैं उसको जानना होगा, समझना होगा, उस पर अध्ययन करना होगा, फिर उसको अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में अप्लाई करना होगा, तभी बच्चों का विकास होगा, तभी जाके हमारा बाल विकास के जो उद्देश्य हैं वो पूरा हो सकता है। तो बाल विकास के उद्देश्य के लिए इन सभी तथ्यों को जानना, समझना जरूरी है। तो दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने विशेषताएं देखी, आज हम लोग बाल विकास के उद्देश्य देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, उसके डिफरेंस को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके डिफरेंस को जान लेंगे, समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।